पाकिस्तान में इदारों को गैर सियासी बनाने और पसंद की अहम तैनातियों पर तनकीद एक रिवायत बन चुकी है, मगर दुनिया में सबसे मजबूत जमहूरियत और सबसे मजबूत निज़ामी हुकूमत की शोहरत रखने वाले अमरीका में भी इदारे अब सियासत से पाक नहीं रहे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी न सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने का दावा किया है, बल्कि हसास इदारों में अपने नापसंदीदा अफसरान की छुट्टी कराने का ऐलान कर दिया है। अमरीका में भी इंटेलिजेंस इदारों और पेंटागन पर हुक्मरान जमात अपना कंट्रोल रखकर इख्तियारात का महवर अपने पास रखना चाहती है। यही वजह है कि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाने से पहले रिवायत के मुताबिक अपनी टीम तैयार करने के लिए अहम ओहदों के लिए नामजदगियां शुरू कर दी हैं। ट्रंप ने भी सबसे पहले अमेरिका की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह के लिए अपने करीबी दोस्त और रिपब्लिकन जॉन रेडक्लिफ को नामजद कर दिया है। अमेरिका में इस ओहदे के लिए किसी हाजिर सर्विस जर्नैल की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी भी पेशावराना तजुर्बा रखने वाले को डायरेक्टर CIA तैनात किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिवायत से फायदा उठाते हुए अपने ही करीबी दोस्त को पहली फुर्सत में नामजद कर दिया है। जॉन रेडक्लिफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 4 मरतबा मेंबर कांग्रेस रह चुके हैं, जबकि ट्रंप के पहले दौरे सदारत में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का दस्ते-रास्त समझा जाता है। ट्रंप समझते हैं कि वो पावरफुल एजेंसी CIA के साथ एक पेज पर रहें। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि उनके गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार में उन्हें अपने सुप्रीम इंटेलिजेंस इदारे के अंदर से एतमाद हासिल नहीं था, इसलिए इस बार उन्होंने अपने करीबी दोस्त को ही CIA का डायरेक्टर पहली फुर्सत में नामजद कर दिया। ताहम अमरीकी रिवायत के मुताबिक इसे सेनेट से मंजूरी लेना होगी। गुज़िश्ता दौर में बतौर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तैनाती में सेनेट की तरफ से मंजूरी लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त उन्हें नातजुर्बाकारी के एतराज़ का सामना था। वाज़ेह रहे कि जॉन रेडक्लिफ ने ट्रंप के गुज़िश्ता इंतखाबात में रूस पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने अमरीकी इलेक्शन में बायोमेट्रिक सिस्टम में गड़बड़ की थी। रेडक्लिफ पर ट्रंप का एतमाद और ज्यादा बढ़ गया था जब उन्होंने अमरीकी सदर के मवाख़ज़ा के केस में ट्रंप की बहुत मदद की थी। ट्रंप समझते हैं कि जॉन रेडक्लिफ उन्हें दाखिली अमूर और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में नई पॉलिसी के इतलाक में मदद देंगे, इसराइल और यूक्रेन के मामले में, जबकि चीन और रूस को बगैर महाजराई के काउंटर करने में मददगार साबित होंगे। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और मुख्तलिफ हल्कों में ये सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि CIA के नए सरबराह की तैनाती के बाद सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी और दिफाई इदारे पेंटागन में सख्त इख्तलाफात पैदा होने का खतरा है, क्योंकि नौमुंतखब सदर ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काम करने वाले मुतअद्दिद अमरीकी फौजी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर रखा है, जबकि वो इंटेलिजेंस इदारों के अंदर भी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। जबकि अमेरिका की तारीख में पहली बार सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई का भी खदशा मौजूद है। दूसरी जानिब अगरचे ट्रंप ने इंतखाबात में अरब नयाद अमरीकियों और मुसलमानों की हमदर्दियां लेने के लिए इसराइल जंग को पुरअमन तरीके से रोकने के दावे तो कर डाले, लेकिन इसराइल और यहूदियों से गहरी हमदर्दी रखने वाले CIA के नए डायरेक्टर की तैनाती के बाद ट्रंप को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपना एजेंडा मुकम्मल करने में सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। जबकि एक जानिबदार और सियासी वाबस्तगी रखने वाले इंटेलिजेंस चीफ्स की तैनाती से व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान खलीज पैदा होने का भी खदशा बढ़ गया। इसलिए तज्जियाकार पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद साल में जन्म लेने वाले बहरान का अमरीका में पैदा होने वाली ताज़ा सूरत हाल से मवाजना कर रहे हैं।